Good evening, friends. Jai Siya Ram to all of you, and let us think and ponder over certain aspects of our life. So, आज का जो पूरा का पूरा समय हमारे लिए अंधा अनुकरण का है. We are blindly following certain things in our life. और हम सभी लोग अपने आप को भुला बैठे हैं. We have forgotten our real selves. अपनी संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं को हमने तिलांजलि देकर उन्हें गुड बाय बोल दिया है. उन लोगों के पीछे हम अब भाग रहे हैं जिनके लिए न कोई फैमिली है, कुटुंब है, न कल्चर है, न संस्कृति है और न सभ्यता भी नहीं है. जो कुछ है खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत को आकार देने वाला है. कहने का मतलब यह है कि जो पशु कर रहे हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं. फिर कौन सा अंतर रह गया है हम में और उनमें, हम भारतीय में और उनमें, हम सनातनियों में और उनमें? असल में हमारी स्थिति भेड़ों की उस झुंड जैसी है, उनके जैसी ही है, जिन्हें यह तक पता नहीं रहता है कि उन्हें कौन कहां ले जा रहा है, क्यों जा रहे हैं. बस आगे वाले जा रहे हैं, इसलिए हम भी पीछे पीछे हो लिए. यह जीवन एक प्रयोगशाला है, एक लैब है, जिसका जितना अधिक शोधन, दोहन और अनुसंधान किया जाए उतना सार तत्व प्रकट होता है, उतनी ही जिज्ञासाओं, शंकाओं और प्रश्नों का समाधान मिलता जाता है. हम में से मोस्टली ऑल, अधिकांश लोग हमेशा सशंकित जीवन जीते हैं, डाउटफुल, और किसी ठोस निर्णय पर, डेफिनेट निर्णय के करीब पहुंचने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित होकर अपने रास्ते बदल डालते हैं. हम थोड़ा सा कुछ कर डालते ही बड़ा सा फल पाने की उम्मीद में इतने अधिक आतुर रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं कि हम हर बार थोड़े थोड़े प्रयास, स्मॉल एफर्ट्स ही करके छोड़ते रहते हैं. और इसका रिजल्ट यह होता है कि हमें अपने पर भी फेथ नहीं होता है, अश्रद्धा हो जाती है, और अपने कर्म पर भी हमको विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं. आत्मज्ञानी स्वयं अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है. सुख साधनों की बहुताया अथवा अल्पता से वो प्रभावित नहीं होता. हम जिसे जानना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे भीतर में उपलब्ध है. बस आवश्यकता है तो मात्र जानने भर की. आत्मा और परमात्मा का सनातन और शाश्वत मतलब कि इमॉर्टल और एवर फॉरएवर संबंध है. अतः जो आत्म तत्व को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेने की अपार क्षमताएं, प्रोबेबिलिटीज अनलिमिटेड, स्वयं ही प्राप्त कर लेता है. पॉसिबिलिटीज प्राप्त कर लेता है. किसके लिए? परमात्मा को जानने के लिए. तो यानी कि बाह्य जगत की समस्त वस्तुएं
पदार्थ और पद प्रतिष्ठा अपूर्ण है, अस्थिर है, अतृप्तिकारक है, जबकि स्वयं में विद्यमान भगवत तत्व चिन्मय एवं अखंड आनंद से परिपूर्ण है। अतः स्वयं की ओर लौटे व यथार्थ प्रकाशन निमित्त आत्मानुसंधान जीवन की प्राथमिकता बनाए। आत्म अनुसंधान का परिणाम परम आनंद है, जिससे अंतस में छिपे आत्मानंद और आत्मवैभव को पाया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन उच्चतम नैतिक मानकों के संस्थापन एवं आत्मानुसंधान की श्रेष्ठ और प्रामाणिक विधा है। स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, जप, ध्यान, व्रत, दान आदि शुभ कर्म आत्म जागरण के विविध सोपान है, जो स्वाध्याय सत्संग से ही जीवंत, मुखर, प्रखर और साकार होते हैं। वर्तमान युग में मनुष्य ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, फिर भी सुख, संतोष, शांति, प्रसन्नता का जीवन में अभाव है। इन सब का कारण है आत्मविस्मृति। सच्ची सुख शांति का स्रोत भौतिक साधन नहीं है, उसका स्रोत आत्म अनुसंधान है, गुण, कर्म, स्वभाव की उच्चता है। सारे संसार का ज्ञान होने पर भी यदि हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव को उन्नत और निष्पाप न बना सके, तो यही मानना होगा कि अभी हम ज्ञान के प्रकाश से रहित और अज्ञान के अंधकार से ग्रसित है। जिस क्षण से हमें कुविचारों और दुष्कर्मों से घृणा और सन्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होने लगे, तब समझना चाहिए कि हम ज्ञान की किरणों के संपर्क में आने लगे हैं। इस प्रकार सच्चा ज्ञान आत्मचिंतन से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मचिंतन में तल्लीन व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाला हर्ष, शोक, विक्षोभ, प्रसन्नता आदि असंतुलन उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह हर्ष, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में समान स्थित रहता है। इसी को आध्यात्मिक आनंद कहा जाता है। मानव जीवन की सफलता आत्म साक्षात्कार है। आत्मा को पाना, उसमें निवास, उसके संकल्प के प्रति सचेतन होना, यह हम सबका प्रथम कर्तव्य है। यही जीवन और जन्म को सच्ची सार्थकता प्रदान करता है। आत्मा को प्राप्त करने के पश्चात ही हम यह समझने में समर्थ होते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यह जगत क्या है, इसकी रचना करने वाली शक्ति कौन है और उसका स्वरूप क्या है। आत्मा ही हमारी अपनी सत्ता का और जगत सत्ता का मूलभूत सत्य है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इस आत्मा को उपलब्ध होते हैं, उसे शास्त्रों में योग कहा है। आत्मज्ञान मन के भीतर की जागरूकता है। अतः आत्मज्ञान अस्तित्व के साथ एकत्व की अनुभूति है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।